गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम नया किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स माने जिसमें न्यूक्लियर इज मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरे ऑर्गेनेल है जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलते हैं। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। मल्टी सेल्युलर मतलब जो ज़्यादा सेल वाले हैं उसको हम अलग से दूसरे किंगडम में स्टडी करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, और फिर हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्ट और सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये खाना अपना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं उसको, क्योंकि खाना अपना खुद बना लेते हैं। इसमें हम 2 पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ क्राइजोफाइटा एंड पायरोफाइटा। क्राइजोफाइटा को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, पायरोफाइटा को फायर एल्गी भी बोलते हैं। एक तीसरा कैटेगरी है यूग्लिनॉइड, इसको भी हम अभी तो इसी में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी वी विल डिस्कस इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और हमारे बुक्स में भी इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कैटेगरी में ही रखा गया है टेक्स्ट बुक में। हेटेरोट्रॉपिक्स जो प्रोटोजोन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं उसको प्रोटोजोन भी बोलते हैं। जो हमारे मेजर जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं वो प्रोटोजोन में आते हैं। या तो फिर हमारा जो बॉडी का डिजीज़ है 3 तरह से कॉज होता है। एक तो बैक्टीरिया होता है, दूसरा प्रोटोजोन होता है, तीसरा वायरस होता है। ये 3 सबको पैथोजेनिक बोलते हैं। तो इसमें सब प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पैथोजेनिक होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है उसका कोई कैटेगरी पैथोजेनिक होती है। तो इसका डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, सैर्कोडिन्स इसको बोलते हैं, जिसका लोकोमोशन स्यूडोपोडिया से होता है, जैसे अमीबा। फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर अगर है, उसमें एक या 1 to many फ्लैजेला होता है फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, तो उसको फ्लैजेलेट्स बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ 1 or 2। एक ट्राइपोनोसोमा है, ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंस, जिससे हम एक फीवर होता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और एक फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर के अलावा एक तीसरा स्ट्रक्चर भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिलिएटेड। तो इसमें हम पैरामेसियम को डिस्कस करेंगे। इसका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर सिलिया होता है। एक तीसरा होता है जिसका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है और स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरोजोन। तो ये रहे अपने हेटेरोट्रॉपिक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। और तीसरा होता है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड को। स्लाइम मोल्ड भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है और उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम को। तो 1 by 1 एक सबका एग्जाम्पल हम लेंगे और फर्दर इसका हम डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। ये लेक्चर में सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर वो होता है तो उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में लिव करता है या दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है तो उसको सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। इस तरह से हम किंगडम प्रोटिस्टा का डिवीज़न आज देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम 1 by 1 एक एग्जाम्पल सबका लेने की ट्राई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 एग्जाम्पल भी लेंगे, बट वी विल ट्राई टू लर्न एक की लाइफ साइकिल लेंगे, जिस तरह से हमको ये इसमें क्या कहने चाहते हैं। जिसमें टेक्स्ट बुक में दी है वो तो सब कवर करेंगे ही, इसके सिवा भी इसमें भी कवर करेंगे विद अदर देन टेक्स्ट बुक, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।